हाँ प्रसंग आता है ठाकुर जी की माखन चोरी का। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। अब आपको एक बात स्पष्ट कर दें, भागवत में कहीं भी स्वच्छंद रूप से ये नहीं लिखा कि ठाकुर जी ने माखन चुराया। भागवत में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि गोपियां कृष्ण दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के जाती हैं, उस उल्हाने में कहती हैं कि आपका लाला माखन की चोरी करता है। शुकाचार्य जी ने कहीं नहीं लिखा कि ठाकुर जी ने माखन चोरी की। वो कहती हैं कि गोपियां ऐसा कह रही हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां बहाने बना बना करके जा रही हैं कृष्ण दर्शन के लिए। समस्त गोपांगनाएं आपस में मिलती हैं यमुना के तीर पर, और यमुना के किनारे बैठ करके आपस में चर्चा कर रही हैं। एरी तेने लाला कबते देखो है, तेने कन्हैया कब को देखो। कोई कह रही है मुँह को तो हफ्ता भर है गयो, कोई कह रही है मुँह को तो महीना है गयो, कोई कह रही है मुँह को तो दिखो ही ना है, जहां जाने कबते। आज सब गोपियां मन में विचार करती हैं कैसे देखें ठाकुर जी को। बोले एक ही उपाय है। बोले कहा, बोले हम सब लोग झूठी झूठी कहानी बनाए करके, बहाने बनाए करके यशोदा मैया के पास चलें, और यशोदा मैया से जाए करके उन सब बहाने इनको कहेंगी, लाला की झूठी शिकायत करेंगी। शिकायत को सुनकर के यशोदा मैया को गुस्सा आवेगा, वो लाला को बुलावेंगी, हमारे सामने डांट लगावेंगी, सोई दर्शन है जाएंगे ठाकुर जी के, सोई लाला के दर्शन है जाएंगे। और इस प्रकार गोपियां बहाने बना करके पहुंच जाती हैं कहां? यशोदा मैया के द्वार पर। एक जगह ऐसा भी भाव आता है कि मान लीजिए ठाकुर जी ने चोरी की तो क्यों की, उसके पीछे अभिप्राय क्या है। ऐसा वर्णन आता है कि वृंदावन में, गोकुल में समस्त ब्रजवासियों को एक आदेश था। गोकुल का मतलब क्या है? जहां गायों का समूह विद्यमान है, प्रत्येक घर में गाय विद्यमान है, उसको गोकुल कहते हैं। प्रत्येक घर में गाय है गोकुल के। लेकिन किसी भी ब्रजवासी को अधिकार नहीं है गौ रस का सेवन करे, क्योंकि महाराज कंस के आदेश हैं कि जितने भी ब्रजवासी अपने घर में गौरस निकालेंगे, वो समस्त गौरस उनको मथुरा के लोगों के लिए भेजना पड़ेगा। और यदि किसी ब्रजवासी ने गौरस अधिक मात्रा में अपने घर में रखा तो उसको दंडित किया जाएगा। प्राचीन काल में धन नहीं होता था लोगों पर, तो कर के रूप में या तो अपने खेत की सामग्री देने जाते थे, या इस प्रकार गाय भैंस आदियों के जो दुग्ध आदि होते थे, उनसे बनने वाले घी घृत होते थे, उनको दिया जाता था। तो मथुरा छोड़ करके समस्त ब्रज में यह नियम लागू था कि कोई भी अपनी गाय का गौरस घर में इकट्ठा नहीं करेगा, सबको मथुरा भेजना पड़ेगा। मथुरा के लोग उसका उपभोग करते थे, और जो बचता था मथुरा से फिर बाहर के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस प्रकार से मथुरा का विकास किया जाता था कंस के द्वारा। एक दिन ठाकुर जी श्री दामा और अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में खेल रहे थे। अच्छा, कल तक की लीला में ठाकुर जी के साथ में लीला अनुगत्य में केवल बलराम जी थे, लेकिन आज से सख्य सखा शुरू हो जाएंगे। ठाकुर जी के सखा कितने? तन मन धन, तीनों से जो सुखा हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तीनों से जो सूखे हैं वो ठाकुर जी के सखा हैं। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, श्रीदामा और तोक, ये ठाकुर जी के
सखा है। ठाकुर जी अपने समस्त सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं और क्रीड़ा करते करते अब कभी खेलते खेलते किसी में धक्का पड़ जाए, कोई गिर जाए तो ठाकुर जी जितने भी सखा गिरते ही रोने लग जाते। अरे लाला मेरे चोट लग गई, अरे लाला मेरे पाम में लग गई, अरे लाला मेरी तो कमर चली गई, अरे लाला मेरी छाती में दर्द है गयो। ठाकुर जी बोले तुम इतने कमजोर हो, नेक तुम्हें जोरते यदि मैं धक्का दे दूं सोई तो तुम गिर जाओ, तुम्हारे लगाऊ जाए, फिर रोन भी लग जाओ। अरे घर में गैया ना है का, वाको घी वाको मक्खन वाको दही खाओ ना हो का। सब ब्रजवासी बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तो को तो सब मिले, लेकिन हमारे ऊपर तो महाराज कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है, हम लोग यदि खाएंगे तो दंड मिलेगा। तो यहाँ हमारे भैया हम तो नेकाद हफ्ता में एक आध बार कभी मैया दे दे छाछ, कभी दे दे दही, कभी दे दे मक्खन, तो वाकू पालें, तेरी तरह रोज थोड़ी मिले हमको। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि भाई सारा गौरस कंस के यहां मथुरा में जाता है, जबकि उसके अधिकारी तो ये सब ब्रजवासी हैं, तब ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले राजी राजी नहीं मिलता तो फिर चोरी करके खाओ। अगर प्रेम से मक्खन नहीं मिलता, प्रेम से गौरस नहीं मिलता तो फिर चोरी करो। श्री राम बोले लाला देख तू कछु कहे, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी करवे की बात मत करियो, हमारी मैया मना करे चोरी ना करनी चाहिए। बोले क्यों ना करनी चाहिए? बोले चोरी करवे तो ब्याह ना होवे, और हमको तो लाला ब्याह करनो है, तू तो राजा को छोरा, तू को तो घनेरी आ जाएंगी, हमको कौन आवेगो, हमको कौन पूछेगो, हम चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले कन्या वर्यते रूपम, जाते ब्याह करोगे वो तो रूप देखेगी, और तुम्हारे मुखमंडल को देख के कोई तुमसे ब्याह तो करेगा ना, क्योंकि तुम कछु खाओ पियो ना हो, ऐसे सीख से हेते जा रहे हो, तो फिर कैसे ब्याह होगा तुम्हारो? सीधा बोलो कछु के लाला हम चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तो फिर कल से तुम लोग अपना अलग खेलो, हम ऐसे हल्के पत्रे इनके साथ ना खेलेंगे, हम तो दाऊ दादा के संग ही खेलेंगे, जहां गिर भी जाए लग भी जाए तो कोई रोवेगो ना। अरे कल को कोई बात है गई, कहीं तुम्हारी लग गई तो फिर पूरे गोकुल हमारे पीछे पड़ जाएगा। सब ग्वाल बाल कहने लगे लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन हमसे दूर जावे की बात मत करे। तो बोले फिर बताओ चोरी करोगे? बोले अब तू कह रहे हो तो फिर कर लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, जितने अच्छे काम करने सब आज ही कर लो, चोरी कलते करेंगे। प्रत्येक दिन यही संकल्प लिया करो सुबह सुबह उठ के, जितने अच्छे काम करने सब आज करेंगे, सारे गलत काम कल करेंगे। और फिर दूसरे दिन उठो फिर से यही संकल्प कर लो। हर दिन उठ के यही संकल्प होना चाहिए कि सारे अच्छे काम आज ही होंगे हमारे। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि बाहर चोरी बाद में करेंगे, पहले अपने घर में प्रयास कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें कैसी। ठाकुर जी ने चोरी काहे की? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनानां चदकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम, भावाभजत कोमलकान्ति चोरम, शरणागतानां च समस्त चोरम, चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। क्या क्या चुराया ठाकुर जी ने? लोग कहते हैं ठाकुर जी चोर बन गए तो फिर आजकल के चोरों को दोष क्यों? जब हमारे इष्ट नहीं चोरी की तो फिर आजकल लोग चोरी करें तो उसमें संशय क्यों?
तो ठीक है, फिर ठाकुर जी ने जो जो चोरी किया वही वही चोरी करना पड़ेगा आपको। क्या चोरी किया? बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। ब्रज में जब तक रहे ठाकुर जी तब तक क्या चुराए? बोले नवनीत चोरम। नवनीत मक्खन को कहते हैं, लेकिन नवनीत का संधि विच्छेद किया जाए तो नवनीत, जो नित्य नया प्रस्तुत करे ठाकुर के सामने, उसको ठाकुर जी चुरा लेते, उसको ठाकुर जी रख लेते। जो नित्य नए भाव प्रकट करे, नित्य नए भाव से ठाकुर जी के सामने जावे, ठाकुर जी उसके भाव की चोरी कर लेते हैं। यह है नवनीत चोरम। और गोपांगनानाम चदकूल चौरम, गोपियों के दुकूल कहते हैं वस्त्रों की चोरी की। अब गोपी हमने क्या बताया था? गोपी किसे कहते हैं? समस्त इंद्रियों के समूह को भी गोपी कहते हैं। इन इंद्रियों पर जितने माया के वस्त्र आवरण पड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, ठाकुर जी उनको चोरी कर लेते, उनको चुरा लेते हैं। जिन आंखों को सुख मिलता था संसार को देखने में, वो राधा रमण जी को देखने के बाद में केवल उन्हीं को देखने में रुचि होती है। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने आपकी आंख पर पड़े हुए माया के जो वस्त्र थे उसको चोरी कर लिया। जिन कानों को अच्छा लगता था फिल्मी गाने सुनना, वो आजकल पद सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, ठाकुर जी की मंगलमय कथा सुनते हैं। तो क्या हुआ? ठाकुर जी ने आपके कान रूपी इंद्रिय पे पड़े हुए वस्त्र को, माया के वस्त्र की चोरी कर ली। चदकूल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम। अपने भक्तों के ना जाने कितने पापों की ठाकुर जी चोरी कर लेते। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और फिर क्या चोरी किया? बोले श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम। श्री राधा रानी के हृदय के जो चोर है, हृदय को जिन्होंने चुरा लिया है। और शरणागतानाम च समस्त चोरम। अपने शरणागतों की जो सब कुछ चोरी कर लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, ऐसे चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हम आपको प्रणाम करते। आज ठाकुर जी चोरी करने के लिए मन बना रहे हैं। ठाकुर जी पौड़े भये हैं, मैया आकर के लाल जी को उठा रही है। लाला जागिए बलि जई है, मोहन जाग रे बल जई। अच्छा देखो, एक बात बताएं, जो लोग अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यदि संगीत से थोड़ा भी प्रेम है तो देखिए, एक जगह शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि वेद अध्ययन करने के बाद, परम विद्वान बनने के बाद में, परम भक्ति में बनने के बाद में भी ठाकुर जी से मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने सुंदर कंठ से, मधुर स्वरों से ठाकुर जी को रोज रिझावे, तो मिलने में जितनी समय की अवधि ज्यादा होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। प्रत्येक दिन एक नया पद ठाकुर जी को सुनाओगे तो ये सोचो आपकी ठाकुर जी से मिलने में एक दिन कम हो जाएगा। एक पद गाते एक दिन खत्म, और पास आते चले जाएंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी प्रातःकाल उठे, उठ करके ठाकुर जी ने देखा कि भैया यशोदा मैया कहाँ है। तभी ठाकुर जी ने पाया कि यशोदा जी तो अपने रसोई घर में काम कर रही हैं। बोले यही बढ़िया समय है, आज सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करके देखते हैं, फिर कल से बाहर जाएंगे चोरी करके। तो जहां सारा गौरस भंडार इकट्ठा किया जाता था, ठाकुर जी धीरे 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 वहां पहुंच गए और बार बार विचार कर रहे हैं कहीं मैया नहीं आ जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने गौरस भंडार में प्रवेश किया, वहां बड़े बड़े खंभ लगे और उन खंभों में मणियां जड़ी हुई हैं। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, एक मटका में मक्खन रखो भयो, और वहां में जैसे ही अपनो हाथ बोर के और मक्खन निकाल के खान लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने देखा कि खंबे के मणि में ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब ठाकुर जी ने मक्खन निकाल के खाना शुरू किया, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं।
अपनों ही प्रतिबिंब देख देख श्री हरि रहे मुस्कात। मुस्कुरा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। ओ भैया राम राम, कौन हो तुम? अपने प्रतिबिंब को ही देख के ठाकुर जी कह रहे हैं माखन चोरी करवे आयो है का? चल भैया अच्छी बात है कर ले, लेकिन चुपचाप करके चलो जाइयो, कहीं यशोदा मैया को पता चल गई तो तेरी पिटाई होगी, मेरी पिटाई होगी। चुपचाप खा ले, मैं भी यहाँ खा रहा हूं, तू भी वहां खा ले। इतने में ही यशोदा मैया आकर के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और वो वहां खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही है। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और चोरी की बातें कर रहे हैं। मैया तुरंत बोली, कान्हा कौन ते बतियारो है? इतने में ठाकुर जी अब मुख पे लगा हुआ मक्खन है उसको मिटाएं कैसे? मक्खन एक बार में तो मिटता नहीं, अब जैसे जैसे यूं करें तो हाथ में लगा मक्खन और फैल गया। मैया मैं तू को सांची बताऊं? कहा भयो? बोले कहा भयो? मैं तो यहाँ देखवे आयो कि भैया यहाँ सब गौरस भंडार ठीक है कि ना है, सब कछु व्यवस्थित है कि ना है। मैंने आकर के कहा पायो? बोले कहा पायो? बोले देख तो को दिखाऊं यहाँ पे आ। मैया को पास बुला के और प्रतिबिंब जो ठाकुर जी का स्वयं को दिख रहा है उसी मणि में दिखने वाले प्रतिबिंब को मैया को दिखाते, देख मैया ये चोर हमारे नंद भवन में घुसे आए और हमारे नंद भवन में घुस के देख माखन की चोरी कर रहे हो। देख मैं तो यहाँ को डांट रहा हूं भैया, तू चुपचाप भाज जाए यहाँ, तो ये कहीं यशोदा मैया आ गई तो को छोड़ेगी ना। देख या के हाथन में मक्खन लगो या के मुंह पे भी मक्खन लगो है। यशोदा मैया ठाकुर जी को देखती है, कान पकड़ती है, बोले अब तू चोरी करे और झूठ भी बोला है? बोले मैया मैं सांची कहूं मैंने चोरी नहीं करी, ये चोरी कर रहा हूं। बोले ये कोई और ना है, तेरो ही प्रतिबिंब है।